ही अफसोस हुआ, लेकिन क्या बात है मेगाट्रॉन, तुम रुखसत हुए भी तो बड़े शान से। हाँ, साउंड वेव, ऑडियो विजुअल शुरू करो, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। डिसेप्टिकॉन के महान लीडर लॉर्ड मेगाट्रॉन को खोने की वजह से हमारे मंसूबों को बड़ा ही धक्का लगा है। फिर भी हम खुद को इस गम में डूबने नहीं देंगे। हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और उनकी सोच से भी बढ़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इजाजत हो तो कुछ कहूं कमांडर लॉर्ड स्टारस्क्रीम। हाँ, कहो क्या है। जब हम लॉर्ड मेगाट्रॉन की निगरानी में अर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए, तो अब हम ऑटोबॉट्स के होते हुए ऐसा कैसे कर पाएंगे? मेरी बात गौर से सुनो। मैं हजारों साल से मेगाट्रॉन के साथ रहा हूं और मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। इसीलिए मेगाट्रॉन का वारिस सिर्फ मैं ही हूं, लॉर्ड स्टारस्क्रीम, तबाही का बादशाह। क्या सब के सब निठल्ले हैं? इस फौज में कोई भी ऐसा नहीं जो तबाही का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठे। लेकिन हाँ, सुना है कि एक ऐसा काबिल योद्धा है और वो मौजूद है यहीं इसी प्लेनेट पर, और जो मेगाट्रॉन के रास्तों पर चलने वालों में से एक है। बहुत खूब। ऑप्टिमस, इतने उदास क्यों हो? ये प्लेनेट, बल्कि सभी प्लेनेट्स मेगाट्रॉन की दहशत से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है रैचेट, पर बात वो नहीं। बात यह है कि मैं मेगाट्रॉन को सुधारना चाहता था, ना कि उसका नामो निशान मिटाना। लेकिन ऑप्टिमस, उसकी बर्बादी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि एक समय तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने लड़ाई में जिस मेगाट्रॉन का साथ दिया, वो तो सालों पहले तभी मर गया जब उसने डिसेप्टिकॉन बनने की राह चुनी। फिलहाल डिसेप्टिकॉन्स बौखला गए होंगे, लेकिन अब उनके पास एक नया लीडर है और स्टारस्क्रीम भले ही मेगाट्रॉन जितना काबिल ना हो, उससे कहीं ज्यादा शातिर जरूर है। डिसेप्टिकॉन्स आ गए हैं, हम पर हमला हुआ है। कोई अटैक नहीं हुआ है रैचेट। ये मेरा वोल्केनो है। मतलब था। हिलना मत बल्कहेड, जुपिटर पर रेड स्पॉट लगाना है। ओह नो! आखिर इस जगह पर ये सब हो क्या रहा है? हमें कल तक प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? वेल, तुम लोग कहीं और जाकर अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? यहाँ गंदगी मत फैलाओ। पर साइंस फेयर में हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, और अगर बल्कहेड ने सोलर सिस्टम बनाने में मेरी मदद नहीं की तो। जैसे कि बल्कहेड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानता है और बम्बलबी वोल्केनो के बारे में, हाँ, और आरसी मोटरसाइकिल के बारे में। बिल्कुल सही, हम इंसान नहीं हैं और ना ही हम साइंटिस्ट हैं। लेकिन ऑटोबॉट्स इनके रखवाले जरूर हैं रैचेट। अगर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने से हम भी कुछ सीख लें तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ ठीक है, मगर इन बच्चों को भी तो साइबरट्रॉन के बारे में कुछ सीखना चाहिए। उस महान युद्ध के दौरान ढेर सारा एनर्जॉन यही इन चट्टानों में छिपा दिया गया था।
जिसकी रखवाली के लिए मास्टर ने साइबरट्रॉन के महान योद्धा को भेजा था, वो सालों से यहाँ पर अगले आदेश का खामोशी से इंतजार कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना, सारी जिंदगी मेगाट्रॉन स्पेस में योद्धाओं को ढूंढते रहे, जबकि वो उनके कदमों के नीचे ही थे। क्या कहा तुमने? उसका सिग्नल तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा? वो यहीं कहीं होगा। अपने सेंसर्स का पावर बढ़ा दो। हाँ, वहां पर। हाँ। सच में बम्बल बी, फिर असली योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम कमाल हो। मैं तुमसे सहमत हूं रैफ, लेकिन ऑटोबॉट की जिंदगी इंसानों के मुकाबले काफी लंबी होती है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर नन्हे बम्बल बी को अभी बहुत कुछ सीखना है। एनेजॉन सिग्नल, कोई उसे ले जा रहा है। और अगर हम नहीं ले जा रहे तो फिर कौन हो सकता है? डिसेप्टिकॉन्स। बिना मेगाट्रॉन के? बदकिस्मती से मेगाट्रॉन की विरासत को संभालने के लिए कोई न कोई वारिस जरूर होगा। ऑटोबॉट्स, तुम बच्चों के प्रोजेक्ट्स पूरे करो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। साइंस फेयर में इनके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं यहीं रुककर इनकी मदद करूं तो अच्छा होगा। ऑप्टिमस। ठीक है बम्बलबी, चलो पता लगाएं किसको एनर्जॉन की जरूरत पड़ गई। बहुत बढ़िया साउंड वेव। क्यूब दो। एनर्जॉन समा रहा है, काम बन जाएगा। नहीं बम्बल भी, ऐसा नहीं है। जब तक मैं ना कहूं, यहीं पर रुके रहो। जागो योद्धा, उठो और अपने नए मास्टर की सेवा करो। स्काईक्वेक का सिर्फ एक ही मालिक है। बहुत खूब। तुम्हारी लगन और वफादारी मेरी फौज के लिए मिसाल बन सकती है। अब शर्माओ मत स्काईक्वेक, झुककर सलाम करो। शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसे मेरे इकलौते मालिक ने दिया था, मेगाट्रॉन। हाँ वो, पर अफसोस अब मेगाट्रॉन हमारे बीच नहीं रहे। नामुमकिन। किसी को भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? स्काईक्वेक, मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें जगाया, इसीलिए मैं लॉर्ड स्टारस्क्रीम तुम्हारा नया मास्टर हूं। काफी दिनों बाद दिखे स्काईक्वेक। ऑप्टिमस प्राइम, टेक्नाहर की लड़ाई के बाद आज मुलाकात हुई। तब मेगाट्रॉन ने मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया था। उस बात को काफी साल गुजर चुके हैं। वक्त गुजर गया ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे दिया आदेश नहीं बदला। क्या तुम अब भी उस प्राचीन लड़ाई को जारी रखना चाहते हो जिसमें हमारे कई साथी मारे गए और कई प्लैनेट्स बर्बाद हो गए? अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो स्टारस्क्रीम, तो मेगाट्रॉन के नक्शे कदम पर मत चलो और डिसेप्टिकॉन्स को सही रास्ता दिखाओ। मुझे शांति बनाए रखने में कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम मुझे झुककर सलाम करो ऑप्टिमस प्राइम। वही बात तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूं। स्काईक्वेक, ये एक अलग दुनिया है, नया जमाना है। ऑटोबॉट्स का साथ दो और दुश्मनी को खत्म करने में मदद करो। मैं एक प्राइम का साथ कभी नहीं दूंगा।
जब मेरे पास स्काईक्वेक है तो मैं शांति क्यों चाहूंगा? उसे थोड़ी तमीज सिखानी होगी, फिर वो भी अपने नए मास्टर की इज्जत करेगा। और जब डिसेप्टिकॉन्स को पता चलेगा कि स्काईक्वेक ने ऑप्टिमस को मेरी निगरानी में मारा, तो सब अपने आप मेरे सामने झुक जाएंगे। बम्बलबी, नहीं! हर एक पल को अपने अंदर कैद कर लो साउंड वेव। ऑप्टिमस प्राइम के खात्मे के इस ऐतिहासिक पल को दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत पड़ सकती है। स्काईक्वेक के पास अब तक व्हीकल मोड नहीं है बम्बलबी। रोल आउट। बदलते वक्त ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया है प्राइम। देखता हूं कहां पर है। ये क्या है? जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन रैचेट, मुझे ये काम खुद करना चाहिए था ना? छूना मत, बस देखो और सीखो। तो हम जाकर जैक और मीको के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं। क्या मेरी देख रेख के बिना? तुम चाहते हो ना कि सब काम ठीक से हो? तो बस उस्ताद को देखकर सीखो। कितना ड्रामेबाज है। वो कहीं नजर नहीं आ रहा। साउंड वेव, तुम उन्हें ट्रैक क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ? क्या बात है? एक और डिसेप्टिकॉन का सिग्नल, लेकिन यहां तो सिर्फ स्काईक्वेक को ही दफनाया गया था। उसी जगह पर तो स्पेस ब्रिज बर्बाद हुआ था। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि ये सिग्नल मेगाट्रॉन का है? लेकिन वो मेरी आंखों के सामने खत्म हुए थे। उस धमाके से बच पाना नामुमकिन है। तुम्हारे सेंसर्स में कुछ खराबी है। भूल जाओ इसे। कोऑर्डिनेट्स डिलीट कर दो। अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ? हम इसके बारे में छानबीन करेंगे। अगर लॉर्ड मेगाट्रॉन वहां है तो मैं खुद उन्हें वहां से वापस लाऊंगा। तुम यहाँ की लड़ाई का अंजाम देखो। मैं स्काईक्वेक को प्राइम को मिटाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। आंखों से देखना चाहूंगा। टैंगो 6 अल्फा टू सेंट्रल कमांड। हमें किसी अनजानी टेक्नोलॉजी से बनी चीज के सिग्नल मिल रहे हैं जो खतरनाक हो सकती है। हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। रुक जाओ टैंगो 6 अल्फा, मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूं और मैं जांच करता हूं। तुम कोई रिपोर्ट मत बनाना और मुझे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजो। मैं पता करता हूं बात क्या है। मैं चींटियों का शिकार नहीं करता, पर तुम्हें मसलना ही होगा। बढ़िया चाल चली बम्बलबी। स्काईक्वेक, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फाउलर, एजेंट फाउलर, वापस चले जाओ।
ये क्या, प्लेन का जुड़वा प्लेन? अब मुझे छू कर दिखाओ। मैं अपनी आंखों के सामने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की पायरेसी होते हरगिज नहीं देख सकता। मिसाइल से हमला? मैं भी कम नहीं। मुझे लगा ही था कोई उस धमाके से नहीं बच सकता। साउंड वेव के सेंसर्स खराब हो चुके होंगे। मेगाट्रॉन के जिंदा होने की अफवाह से भी मुझे चिढ़ है। मेगाट्रॉन, ये कैसे हो सकता है? डार्क एनर्जॉन, हर कोई समझता है तुम नहीं रहे, तो मैं उन सब का दिल क्यों तोड़ूं, मास्टर? और अगली बार जिंदा मत होना। साउंड वेव, अगर तुम सुन रहे हो, मुझे लॉर्ड मेगाट्रॉन मिल गए हैं और इनकी हालत खराब है। हमें इलाज के लिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। एजेंट फाउलर, हमें फौरन मदद की जरूरत है। तुम घबराओ मत दोस्त, मदद बस पहुंचने वाली है। लैंडिंग तो सीख लेते। अगर स्काईक्वेक अपने मालिक के बताए गलत रास्ते पर नहीं चलता, तो आज उसका ये हश्र ना होता। बम्बलबी, अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने बहादुरी से काम लिया। तुम लोग आ गए। तो कैसा लगा उन्हें मेरा यानी हमारा प्रोजेक्ट, बताओ।
वो मिस नैकेडाई, ये कौन सा प्लेनेट है? साइबरट्रॉन? ये बड़ा तो है मिस्टर डाबी, लेकिन ये कुछ काम भी करता है। पूछने से डर लग रहा है, पर क्या ये एक्टिव है? अगर तुम हमारे प्लेनेट पर होते तो तुम्हें बड़े से बड़ा इनाम दिया जाता। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, शुक्रिया तक नहीं बोलते। बिल्कुल बम्बलबी, हमारे इंसानी दोस्त और रैचेट की दोस्ती में काफी वक्त लगेगा। हमारी फौज मेगाट्रॉन को कामयाबी से वापस लाने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ हमारे मास्टर जल्द ही ठीक हो जाए। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। वाह ऑप्टिमस, लेकिन असली मुकाबले के लिए ताकत बचाकर रखना। हमें फाउलर को ढूंढकर इन बच्चों के साथ निकलना होगा। तुम्हारा ये मजा हमारे लिए सजा बन गया है। तुमने ऐसा क्यों किया मिको? मैथ्स में मैं चैंपियन हूँ और इस सब का जवाब खतरनाक है। देखो, अगर ऑटोबॉट्स के साथ रहने का मतलब है हर दिन ये सब होगा, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुमने शिप का नुकसान किया और अब मुझे मजबूरन अपने इरादों को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा। मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए अपनी खौफनाक फौज को लाना चाहता है। सिर्फ एक ही जगह है जहां से उसे इतने सारे शहीद योद्धा मिल पाएंगे। साइबरट्रॉन। इससे पहले कि मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए डार्क एनर्जॉन भेजे, उसे रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका गया तो साइबरट्रॉन के मुर्दे जाग उठेंगे, उसके वॉर्टेक्स से निकलकर पृथ्वी पर हमला करेंगे और मेगाट्रॉन के इशारों पर चलते हुए इंसानों की न जाने क्या हालत करेंगे। मान जाओ जैक। आरसी, देखो, मुझे मनाने का कोई फायदा नहीं है। ऑप्टिमस से कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के खिलाफ इस लड़ाई में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ना मुझे ऑप्टिमस ने भेजा है, ना ही मैं मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, तो हम दोनों जानते हैं मुझ में कुछ खास नहीं है तो। जैक, मैंने उसे खोया है जो मेरे लिए अहम था। पता नहीं मैं जज्बाती होकर कह रही हूँ या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। बात जो भी हो, ये गुड बाय कहने का सही वक्त नहीं है। ऑप्टिमस, मैंने मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज की लोकेशन का पता लगा लिया है, जो ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में है, हमारी पहुंच से दूर। तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? ग्राउंड ब्रिज से ट्रांसपोर्ट हो जाना। ग्राउंड ब्रिज की अपनी सीमाएं हैं और अगर उसे ऑर्बिट तक खींचने की गलती की तो उसका वॉर्टेक्स टूटकर हमें स्पेस में बिखेर सकता है। क्योंकि मेगाट्रॉन हरकत में आ चुका है, हमें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें स्पेस ब्रिज पर उससे पहले पहुंचना होगा। हे, देखो, मैं आ गया। ऑटोबॉट्स, चलने की तैयारी करो। पर जाना कहाँ है? अर्थ के ऑर्बिट में। यानी स्पेस? पर इनके पास तो वहां जाने का कोई तरीका नहीं है ना? सही कहा, नहीं है। तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना भी। मैं क्यों नहीं चल सकती? इस बार मेरे पीछे आने की गलती मत करना। ऑप्टिमस,
अगर तुमने मुझे इस प्लेनेट पर इंसानों की टीम के साथ अकेला छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। ऑटोबॉट्स, रोल आउट। Maximum overdrive. Autobots, transform. Gravity बदल लो। नीचे मत देखना, या ऊपर या पीछे। मेगाट्रॉन के पास इतना डार्क एनर्जॉन है जिससे वो साइबरट्रॉन के मुर्दों को जिंदा कर सके। और क्योंकि स्पेस ब्रिज को बंद करने का और कोई तरीका नहीं है, इसलिए कुछ भी इसके पार नहीं जाएगा। ऑप्टिमस प्राइम एक कदम आगे रहता है, तुम्हारी तरह नहीं स्टार स्क्रीम। आप बेफिक्र रहिए मास्टर, मेरे बताए प्लान के मुताबिक साउंड वेव साइबरट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स जल्द हासिल कर लेगा। वेल, ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? लगता है डिसेप्टिकॉन्स के इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ओह, उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। बहुत अच्छे बल्कहेड। डिश के बगैर मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज के जरिए साइबरट्रॉन पर निशाना नहीं लगा पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को ये भी नहीं पता उनका प्लेनेट कहाँ है। पता है, लेकिन साइबरट्रॉन यहाँ से करोड़ों साल दूर है। सही निशाना लगाने के लिए उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जब मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज तक आने की हिम्मत कर ही चुका है, तो उसके पास जरूर कोई और तरीका भी होगा। उसका पता लगाओ। जहां तक पृथ्वी की टेक्नोलॉजी का सवाल है, यहां ऐसा एक भी रेडियो टेलीस्कोप डिश नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो साइबरट्रॉन को छू भी सके। लेकिन बहुत सारे लिंक्ड रेडियो टेलीस्कोप डिशेस तो कर पाएंगे, जैसे डिशेस टेक्सास में है। हर वक्त पक 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 पक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच कहा रैफ। रैचेट, एजेंट फाउलर से कहो कि वहां की सिक्योरिटी को जल्दी अलर्ट कर दे। सुनो सोल्जर, तुमने ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनी, जाओ पैंट पहन कर आओ। ये भी मुसीबत से कम नहीं। वहां का फायरवॉल मुझे रोक रहा है, बहुत मजबूत है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसेप्टिकॉन्स को कामयाब नहीं होने दोगे? अगर मैं सिस्टम में घुस पाया तो। एक सेकंड रुको। रैफ, सिस्टम की जगह अगर हम सीधा तुम्हें अंदर ले जाएं, यानी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके बाद तो मैं उनका इंटरनल नेटवर्क यूज कर पाऊंगा। इसमें बहुत खतरा है। हो सकता है कि डिसेप्टिकॉन्स वहां भी मौजूद हों। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा, पर आप ही ने तो कहा था, अब बात सिर्फ हम 3 इंसानों की जान की नहीं है। हाँ, अगर डिसेप्टिकॉन्स जीत गए तो बाकी सबके साथ हमारी चटनी भी तो बनेगी ना। रैफ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। यकीनन ऑटोबॉट्स कोई चाल चल रहे हैं, लॉर्ड मेगाट्रॉन। वाकई स्टार स्क्रीम? कुचल दो उन्हें। अब शुरू होने वाला है असली तमाशा। इसकी आदत पड़ने में वक्त लगेगा। इन लोगों की सिक्योरिटी कितनी बेकार है। मैं और
डिसेप्टिकॉन्स दोनों सिस्टम में हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता? ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस एलियन शिप पर था, पर इस बार मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। जरूर स्पेस ब्रिज का ही होगा। डिसेप्टिकॉन्स डिशेस के साथ सिंक कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्हें पता चला तो? फिर भी उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि मैं उनके ऑफिस के अंदर हूँ। ये हिल क्यों रहा है? डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन पर निशाना लगा रहे हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन स्पेस ब्रिज एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। बहुत खूब। उन्हें साइबरट्रॉन मिल गया है, पर मैं उसे घुमा दूंगा। बिल्कुल बम्बलबी, ये काम सिर्फ रैफ ही कर सकता है। स्टारस्क्रीम, ये हो क्या रहा है? साउंड वेव, ये हो क्या रहा है? डिशेस फिर से साइबरट्रॉन की तरफ निशाना लगा रही है। एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। कॉन्स को हमारी दखलंदाजी के बारे में पता चल गया तो क्या ये वर्चुअल लड़ाई है, किसी ऑनलाइन गेम की तरह? कम ऑन जैक, वो डिसेप्टिकॉन्स कर क्या लेंगे? वो लोग तो यहाँ से हजारों मील दूर हैं। वापस निशाना नहीं लगा पाएंगे। मर गए। तुम हमारी साइड हो या उसकी साइड? गए काम से। वो भाग क्यों गया? उसने मेन वायर काट दी। अब डिशेस का निशाना साइबरट्रॉन पर ही लगेगा। क्या अब चले स्टारस्क्रीम? जी चलिए। कोई नहीं बचेगा। जागो मेरे वीरों! हम जिंदा मुर्दों से भरे प्लेनेट को कैसे हराएंगे? ऑप्टिमस, मुझे उनके स्पेस ब्रिज वॉर्टेक्स में मास तेजी से बढ़ता दिख रहा है। उन सब से एक ही एनर्जी सिग्नेचर मिल रहा है। डार्क एनर्जॉन। रैचेट, हमें स्पेस ब्रिज को बर्बाद करना होगा।
इस वक्त वो एनर्जॉन हमारे लिए बारूद का काम कर सकता है। हमें बस जरूरत है तो एक चिंगारी की। अगर मुझे पता होता कि स्पेस ब्रिज कैसे बना है तो मैं किसी टेक्निकल तरीके से खुद उसे बंद कर देता। मेरे पास कुछ है। ऑप्टिमस, इतना याद रखो कि स्पेस ब्रिज के बिना हम में से कोई भी साइबरट्रॉन वापस नहीं जा पाएगा। क्या उसे बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अफसोस नहीं है। फिर तो इस जीत में भी हमारी हार ही होने वाली है ऑप्टिमस। ऑटोबॉट्स, अपनी पोजीशंस लो और जो रैचेट कहे वही करो। मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हारे साथी ऑटोबॉट्स काफी समझदार निकले। उन्हें अपनी जान प्यारी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फौज का सामना करूंगा। मैं उसकी जड़ को ही उखाड़ फेंकूंगा, यानी तुम्हें मेगाट्रॉन। इस गलतफहमी में मत रहना। मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज या तो तुम बचोगे या मैं। वो चीजें नजदीक आ रही हैं। ये बुरी खबर है ना? रैचेट, हम पोजीशंस पर हैं। आरसी, ध्यान से सुनो। स्टारस्क्रीम, क्या हुआ? मैं आपके फैसलों पर सवाल उठाने की गलती नहीं करना चाहता, लेकिन ऑटोबॉट्स फिर से कोई नई चाल चल रहे हैं, वो भी ब्रिज के नीचे से। हाँ, धोखेबाजी। वाह ऑप्टिमस, तुम तो हम जैसे बन सकते हो। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। स्टारस्क्रीम, मेरी फौज पहुंचने वाली है। स्पेस ब्रिज पर उनका स्वागत करो। रेगुलेटर से निकलने वाली लाइन का एनर्जॉन के पंप तक पीछा करो, जहां पर एक वेल्व होगा। दिख गया। बढ़िया। उसी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करंट को उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया। हो गया। हुआ ना? मैं ग्राउंड ब्रिज तैयार करता हूं। स्टारस्क्रीम, मेरी शिप कहां है? हम उस धमाके से नहीं बच सकते लॉर्ड मेगाट्रॉन। मेरी बात मानिए और वहां से निकल जाइए। ऑप्टिमस, ग्राउंड ब्रिज निकलने के लिए तैयार है। ऑटोबॉट्स, जंप! मेरी फौज। नहीं!
डिसेप्टिकॉन्स, मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि लॉर्ड मेगाट्रॉन का स्पार्क अब पूरी तरह से बुझ चुका है और अब नया मास्टर है स्टार स्क्रीम। कहीं वो लोग वहां पर 4 सिग्नल्स मजबूत हैं, लेकिन एक कमजोर है। हम पहले ही एक साथी खो चुके हैं, एक और खोना नहीं चाहते। आरसी, जैक, डरो मत। दुनिया में और भी कई मोटरसाइकिल्स हैं, पर तुम्हारी जैसी नहीं है। मेगाट्रॉन का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता वो उस धमाके से बच पाया होगा। प्राइम, हमारा प्लैनेट बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हम सब हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है जब हमें गुड बाय कहना होगा और एक दूसरे को भूल जाना पड़ेगा? हम ऑटोबॉट्स के पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं बचा है, इसलिए हमारे 3 नए दोस्तों के साथ बने रिश्ते को हम और मजबूत बनाएंगे, जो दिखने में छोटे हैं पर उनका जज्बा बहुत बड़ा है। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम और ये है मेरा संदेश। भले ही हमारा पृथ्वी पर आना एक इत्तेफाक था, पर अब हम यहीं रहने वाले हैं। जो भी इस प्लैनेट पर आक्रमण करेगा वो जान ले कि हम करेंगे रक्षा इस पृथ्वी की, इंसानियत की और हमारे नए घर की।